हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया, कहाँ था, क्या चीज़ मुझसे पूछी गई थी और मैं कैसा फ़ील कर रही थी। सी मेरा जो इंटरव्यू था वो हैदराबाद में था। ठीक है। हैदराबाद में जैसे मेरा इंटरव्यू था उससे एक दिन पहले पहुँच गई थी, शाम को पहुँच गई थी। अगले दिन मॉर्निंग में मेरा इंटरव्यू था। मेरा इंटरव्यू जो था वो फर्स्ट बैच में था। 2 बैचेस थे उस दिन। फर्स्ट था 12 बजे से पहले वाला एंड सेकेंड बैच वॉज 12 बजे के बाद वाला। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो फर्स्ट बैच में था। तो जब हम पहुँचने के बाद हमें नीचे एक हॉल में इकट्ठा कर लिया गया था। वहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। तो जब मैं वहाँ पे पहुँची, अपना पूरा फाइल्स वगैरह लेके पहुँची थी, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। तो उस बैच में, उस स्लॉट में मेरा जो नंबर था वो सेकेंड लास्ट था। तो मुझसे पहले सब अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा रहे थे। तो ऐसा हो रहा था कि कुछ कुछ के डॉक्यूमेंट्स में कुछ थोड़ी बहुत कमियां निकल रही थी। तो वहाँ बैठ के जब मैं वो सब चीज़ें देख रही थी तो थोड़ा सा नर्वसनेस, मुझे भी थोड़ा सा नर्वस फील कर रही थी मैं, क्योंकि आपके सामने अगर कुछ लोग बाहर निकल रहे हों कि उनके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है उसको लेके, तो आपको भी लगता है कि पता नहीं मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो उस तरह की मिक्स फीलिंग्स ना मुझे भी थी। बट कोई नहीं, मतलब मुझे पता था कि हाँ मेरे डॉक्यूमेंट सारे सही हैं, बट स्टिल मेरा नंबर आया। वहाँ पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराए। डॉक्यूमेंट्स चेक कराने के बाद वो हमें थर्ड फ्लोर पे लेके गए। दो दो कैंडिडेट्स को वो लोग लेके जा रहे थे। तो लास्ट में क्योंकि हमारा था तो हमें वो थर्ड फ्लोर पे लेके गए। तो थर्ड फ्लोर पे स्टेयर्स के पास एक बेंच पड़ा हुआ था। वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप यहाँ बैठ जाइए। पूरा कॉरिडोर एकदम खाली था। जितने वहाँ पे रूम्स थे सब खाली थे। बस एक रूम में इंटरव्यू चल रहा था। अब जिस टाइम पर हम ऊपर पहुँचे तो इतना सन्नाटा देख के तो ऑलरेडी मतलब पहले ही घबराहट चालू हो जाती है। तो जब वहाँ पहुँची तो हम 2 लोग पहुँचे थे। जो मेरे साथ पहुँचे थे उनका मुझसे पहले था इंटरव्यू। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे कहते हैं ना, हार्ट बीट बढ़नी चालू हुई, क्योंकि आसपास कोई नहीं है, एकदम सन्नाटा है ना, एकदम स्ट्रेस वाला माहौल हो गया था। उसके बाद अंदर जिसका इंटरव्यू चल रहा था वो बाहर आए और मेरे साथ जो गए थे उनको भेजा गया। अब जिस टाइम पे उनका मेरे साथ वाले का इंटरव्यू हो रहा था उस टाइम पे उस पूरे कॉरिडोर में मैं अकेली बैठी हुई थी। एंड यू वोंट बिलीव, उस टाइम पे मेरा जो मतलब हार्ट बीट थी ना, वो ऐसी थी कि मुझे लग रहा था कि मेरा दिल जो है ना मेरी बॉडी छोड़ के बाहर निकलेगा और कॉरिडोर से भाग जाएगा। इतनी तेज़ धड़क रहा था। मतलब अकेले बैठे हुए वहाँ इतना ज़्यादा मैं नर्वस फील कर रही थी। बट कोई नहीं, फिर वो बाहर निकल के आए। मैंने उनसे पूछा कैसा हुआ, तो रिप्लाई वॉज ठीक था। अब वो ठीक था मतलब मुझे नहीं पता कैसे वाला ठीक था। फिर मुझे बोला गया कि अब आपकी टर्न है। मैं गई। हार्ट बीट इट वॉज लाइक धक 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 धक, बहुत तेज़, बहुत ही तेज़। बट वो जो हार्ट बीट बहुत तेज़ थी वो तब तक ही थी जब तक कि मैंने वो जो गेट था ना वो खोल के जो सामने पैनल था उनका फेसेस नहीं देखे थे। द मोमेंट मैंने वो जो गेट था वो ओपन किया, वो ये मान लीजिए कि वो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके उनको ग्रीट किया, मेरी हार्ट बीट एकदम नॉर्मल। मतलब पता नहीं क्या हुआ लेकिन इट वॉज लाइक नॉर्मल। मैं ग्रीट करके जैसे अंदर आई, मैंने सबको, इट वॉज अ मॉर्निंग टाइम, मैंने गुड मॉर्निंग विश किया। तो एंटर होते ही देवर 6। ठीक है, मतलब ऐसे करके 4 इधर बैठे थे, 2 इधर बैठे हुए थे। देवर 6 इधर कॉर्नर में एक बैठे हुए थे। वो मुझे लग रहा है कि शायद साइकोलॉजिस्ट थे, क्योंकि उन्होंने पूरे इंटरव्यू में मुझे सिर्फ एक चीज़ बोली। एक ही बार उनके मुँह से मैंने कुछ सुना, अदरवाइज ही वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग। तो उन्होंने बुलाया अंदर। एंटर करते ही उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके नाम का मतलब क्या है। इट वॉज फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले। तो मैं चेयर थी, मैं उसके पीछे खड़ी हुई थी। मैंने खड़े खड़े ही जवाब दिया उनको, मैं अपने नाम का मतलब समझाया। फिर शायद उन्होंने रियलाइज़ किया कि मैं खड़ी हुई हूँ तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे अरे बैठो। ठीक है, ठीक, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, प्लस मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था। तो पूरा इंटरव्यू मेरा इंग्लिश में ही था। ये तो मैं सिर्फ आप लोगों को समझा रही हूँ, बता रही हूँ कि क्या था। बैठी। बैठते के साथ मुझे नहीं पता कि उनको मुझे देख के क्या इंट्यूशंस हुए। और उनका नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या आप साउथ इंडियन हो। आई सेड नो, मतलब मैं साउथ इंडियन नहीं हूँ, मैं यूपी मेरठ से बिलोंग करती हूँ। मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने मेरठ का नाम सुना तो उन्होंने मेरठ के बारे में जानना चाहा। देन इसके बाद फिर उन्होंने बोला कि चलो अपने बारे में कुछ बताओ।
सो वही अपना शुरुआत से कहाँ से 10th करिए, 12th करिए, ग्रेजुएशन, बीएड, ऐसा वैसा सब कुछ मैंने उनको बता दिया। अब बताते बताते उनके दिमाग में जो जो चीज़ें आती जा रही थी, जैसे मैं आईसीएसई बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ, तो आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में क्या फ़र्क नज़र आया आपको, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं। एक नॉर्मल चिटचैट जिसे बोलते हैं ना, वो हमारे बीच में हो रही थी। जैसे ना बैठे हुए कहते हैं बतिया रहे हैं बैठे हुए, वो हो रही थी। एक एकदम हल्का सा माहौल था, एकदम किसे बोलूँ कि लग ही नहीं रहा था इंटरव्यू हो रहा है। उसके बाद मुझसे पूछा गया कि आपने कोई चैप्टर प्रिपेयर किया है। बोनस टिप, आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो एक पोएम, एक प्रोज, मैं कहूँगी हर क्लास में से एक पोएम, एक प्रोज आप एकदम करके जाइए, ठीक है, क्योंकि आपका जो बोर्ड वर्क है ना, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो जब मुझसे पूछा गया कि आपने कुछ प्रिपेयर किया है, तो आई वॉज लाइक कि हाँ प्रिपेयर किया है। क्या प्रिपेयर किया है? मैंने बताया कि इस क्लास की ना जो इंग्लिश की बुक है उसका ये वाला पोएम मैंने प्रिपेयर किया है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जाइए बोर्ड पे जाके पढ़ाइए। तो कुछ दूरी पर, मतलब इतना ही मान लीजिए जितनी दूरी पर हमारा क्लासरूम का बोर्ड होता है, इतनी दूरी पर एक बोर्ड रखा हुआ था। तो फिर मैंने अपना बोर्ड वर्क चालू कर दिया। बोर्ड वर्क का जो मैं प्रैक्टिस थी वो मैं पहले से ही करके गई थी कि कैसे आपको हेडिंग डालनी है, कैसे आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी उसमें लिखने हैं, आपको डेट भी लिखनी है, वो सब कुछ मैं करके गई थी। दूसरी बात ये कि मैंने पोएम चूज़ करी थी। पोएम पढ़ाना शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत आसान हो जाता है, आप पोएम ख़त्म कर देंगे। तो जब मैंने पोएम पढ़ाई, पढ़ाने में थोड़ी बहुत ड्राइंग भी अच्छी है मेरी, तो मैंने क्या करा, जो मेरे वो 5 पैराग्राफ की पोएम थी, 3 पैराग्राफ तक मैंने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वो कर दिया था, मतलब डायग्राम्स वगैरह बना के, थोड़ा सा पिक्चर विक्चर बना के वो मैंने कर दिया था। दिस वॉज द टाइम, जब मैं 3rd पैराग्राफ ख़त्म कर चुकी थी, दिस वॉज द टाइम जिस टाइम पर वो जो एक मैंने बोला ना साइकोलॉजिस्ट लग रहे थे मुझे, वो बोले एक सेंटेंस बस पूरे इंटरव्यू में। उन्होंने बोला कि ओके गरिमा स्टॉप। मैं रुक गई। तो एकदम से उनके बराबर में जो सर बैठे थे उन्होंने बोला नो नो कंटिन्यू, और इसके बाद वाला पैराग्राफ छोड़ के अब लास्ट वाला पढ़ाइए। मतलब वो ये देखना चाह रहे थे कि मैं अंडर प्रेशर कैसा, मतलब कैसा मैं रिजल्ट दूंगी, मैं क्या करूँगी एकदम से। सो आई वॉज लाइक कि ओके नो इश्यूज, मैं जिस चीज़ की मैं प्रैक्टिस करके गई हूँ आप उसमें से मुझे कुछ भी पूछ लो, मुझे क्या दिक्कत है। मैंने करा, मैंने लास्ट वाला ख़त्म कर दिया। जब मैंने ख़त्म किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है वापस आके बैठ जाओ। जब मैं वापस आके बैठी तो उन्होंने बोला कि इस पोएम में एक वर्ड आया है नॉट, उसका मतलब क्या होता है। तो मैंने बता दिया नॉट मतलब नथिंग। तो उन्होंने बोला कि ये बताओ नॉट हम मैथमेटिक्स में कहाँ यूज़ करते हैं। एंड आई वॉज लाइक मैथमेटिक्स में, मतलब दैट वॉज लाइक कि पता है मुझे, लेकिन मैं वहाँ पर भूल गई। एंड आई वॉज लाइक सॉरी सर, मुझे इस टाइम समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने फिर पेपर पे लिखा 108। तो बोले कि इसे हम क्या पढ़ सकते हैं। मैंने कहा सर 108, इसके अलावा कुछ पढ़ सकते हैं। देन आई वाज लाइक सर 108। तो ही वाज लाइक अभी तो आप बोले थे कि आपको नहीं पता। तो फिर आई वाज लाइक कि हो जाता है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या विचार है कि मतलब टीचर्स को स्कूल्स में मोबाइल फ़ोन्स अलाउड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा वैसा, ये सब चीज़ उन्होंने पूछी। तो आई वाज लाइक कि सर बीइंग एन इंग्लिश टीचर मेरे को लगता है कि इतनी वास्ट वोकैबुलरी है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें कोई कोई वर्ड या कोई चीज़ हमें खुद समझ में ना आए। उस केस में हम गूगल का यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो फिर मेरी चीज़ को उन्होंने भी बोला कि हाँ मतलब गूगल का यूज़ आप कर सकते हैं, और मेरा उनका मानना भी यही था कि हाँ गूगल यूज़ करना चाहिए। उसके बाद 2-3 साइकोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के क्वेश्चन पूछे गए। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के क्वेश्चंस में मैं अटक गई थी थोड़ा सा, एक क्वेश्चन में मैं अटक गई थी जिसका मेरे को जवाब नहीं पता था, मैंने वो टर्म भी कभी नहीं सुनी थी। तो आई वॉज लाइक मैंने नॉर्मली बोल दिया कि सॉरी मैम मुझे नहीं पता। देन व्हाट हैपेंड वाज, उसके बाद उन्होंने फैमिली के बारे में पूछा। फिर बोले कि मतलब क्या लगता है आपको कि आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो, आप साउथ में पोस्टिंग हो जाए, नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग हो जाए, या कहीं वैसे पोस्टिंग हो जाए, तो आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे। मतलब खाने का डिफरेंसेस आ जाता है ना, फूड हैबिट्स होती हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो आई वॉज लाइक सर मुझे चावल बहुत पसंद है, एंड चावल इंडिया के हर कोने में मिल जाता है, मैं सर्वाइव कर लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब फूड हैबिट्स के बारे में बताता था। इट्स वाज लाइक कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। बस लाइक मुझे चावल बहुत पसंद है, मैं कहीं भी सर्वाइव कर सकती हूँ। सो उसका जो उसके बाद जो बातें हुई इसी बारे में बात हुई, इसके अलावा ऐसी कोई बात हमारी हुई नहीं। मतलब इंटरव्यू मुझे लग नहीं रहा था कि हमारा इंटरव्यू हो रहा है, बस ये फील हो रहा था कि
4-5 लोग बैठे हुए हैं, मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं उनको जवाब दे रही हूँ और ऐसा लग रहा था कि एकदम ना चिट-चाट हो रहा है। फिर वो चीज़ वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। वो बोलता है कि ओके गरिमा, गो। तो मैंने पूछा, क्योंकि बोर्ड में काम कर चुकी थी, मैंने पूछा कि मैं बोर्ड रब कर दूँ, उसके लिए डस्टर उठा लूँ। तो मैंने डस्टर उठाया, डस्टर उठा के मैं बोर्ड रब करने लगी। तो मुझे नहीं पता, पीछे से किसी ने तो बोला था कि इसी तरीके से कंटिन्यू करना। अब मुझे नहीं पता कि किसने बोला था, किसने नहीं बोला था, बट दैट वाज माई मतलब वो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था कि जो दिल धड़कता धड़कता बाहर भागने को तैयार था, उससे लेके एक स्माइल के साथ मैं उस रूम से बाहर आई थी कि हाँ, मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। ठीक है, एंड दिस वाज माई इंटरव्यू। मतलब इंटरव्यू, अब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो कहोगे कि ये भी कोई इंटरव्यू था क्या। तो मेरे लिए शायद इंटरव्यू जैसा नहीं था, बट जो भी था, पार्ट ऑफ माई जॉब, सिलेक्शन का प्रोसेस था। सो अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ आप मुझसे पूछना चाहो, कुछ टिप्स लेना चाहो, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, सो प्लीज़ मुझे आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।